हाँ भैया जी, वापस आओ, वापस हेडिंग डाल दो। सुनो, मेरा ना क्या है कि मेरी बात समझ लें। वृद्धि का पहला बिंदु हो गया, वृद्धि किसे कहते हैं, परिभाषा समझ में आ गई? ठीक। वृद्धि के कितने चरण होते हैं बेटा? 3, विभाजन, दीर्घन, परिपक्व। ठीक, हेडिंग डाल लो। वृद्धि वक्र, वृद्धि वक्र क्वेश्चन यहां से आता है। वृद्धि वक्र वृद्धि वक्र, वक्र नहीं वक्र, ऐसे लिखना, वृद्धि वक्र। वक्र का मतलब होता है ग्राफ। अब देखो भैया, वृद्धि वक्र कैसे होता है, इसके बारे में क्या बातें की जाएंगी, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वृद्धि वक्र के बारे में बात करेंगे, क्या क्या है, कैसे, देखो। हाँ भैया जी, वृद्धि वक्र। अब सुनो मेरी बात विद्यार्थियों प्लीज। एक वैज्ञानिक था वॉन शेक। कौन था? वॉन शेक। इन्होंने क्या किया, ये एक वैज्ञानिक है भैया, वृद्धि वक्र किसने बनाया था? वॉन शेक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समय और वृद्धि के मध्य एक ग्राफ खींचा। ध्यान रखना सभी बच्चे, क्या कहना चाह रहा हूं। इन्होंने क्या किया, समय और वृद्धि के मध्य क्या किया, एक ग्राफ खींचा इस तरीके से। ये अक्ष कौन सा है? वाई। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। ये कौन सा है? एक्स। सुनो भैया जी, इन्होंने एक्स अक्ष पर तो लिया समय को, और वाई अक्ष पर लिया किसको? वृद्धि को। और इन्होंने क्या किया, ग्राफ खींचा। तो सुनेंगे, शुरुआती तौर पर, अब एक बात सुनो, ऐसे मत देखो। टाइम कितना हो गया बताओ? 15-16 ही हुआ ना, अभी तो है 10 मिनट। अब सुनो भैया, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मान लेना मैं किराए के मकान में रहता हूँ। किराए के मकान में क्या होता है कि आपको पता है, किराए के मकान में मकान मालिक आजकल बहुत ज़्यादा चिक चिक पिक पिक करता है। क्यों? किराएदार ज़्यादा हुए ना, मकान मालिक कम हो गए, इसलिए। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं सवेरे न क्या है कि निकलता हूँ, शाम को घर पहुँचता हूँ। आप समझना, मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। सवेरे निकल जाता हूँ लगभग 6 बजे, शाम को घर पहुँचता हूँ 10-11 बजे। मकान मालिक रह रहे नीचे, मैं रह रहा हूँ ऊपर। एक दिन की बात थी जुर्फान, मैं सवेरे सवेरे ने क्या नहाया धोया। अब आप समझो, जो आदमी 6-6:30 बजे घर से निकलेगा, 7 बजे कोचिंग पढ़ाने जाएगा, तो घर पे 5 बजे उठेगा भी। 5 बजे उठेगा तो ना क्या है कि बाल्टी भी भरेगा, उसके बाद मग्गे से ना क्या नहाएगा भी। आप समझो, कपड़े लत्ते भी धोएगा। आप समझने की कोशिश करना। मैं सुबह उठा, उठने के दौरान क्या कर रहा हूँ, बाल्टी भर रहा हूँ, नहा रहा हूँ। ऊपर ना क्या मेरे लिए ना क्या चाय बनाई जा रही है, वो मिसेस क्या कर रही है, अदरक कूट रही है। आवाज़ तो आएगी। नीचे वाले ने क्या है कि उनकी आंखें खुल जाती हैं। और 6 बजे ना क्या नहा धो के 6:15-6:30 बजे जैसे मैं घर से निकला, और निकलने के बाद मैंने जैसे ना क्या गेट खोलने के लिए ना क्या मकान मालिकिन को ना क्या मैंने डोरबेल बजाई। किस लिए? ताकि गेट खोल दो। तो मकान मालिक, ओह शर्मा जी इतनी जल्दी जा रहे हो क्या? ये कोई जाने का टाइम है क्या? अरे तेरा सत्यानाश हो। रात में लेट आया साहब, 10 बज गए, 11 बज गए। फिर मैंने डोरबेल बजाई, मकान मालिक ने फिर गेट खोला। शर्मा जी ये कोई आने का टाइम है शरीफों का? और तेरा सत्यानाश हो। चलो कोई बात नहीं, जा रहा हूँ तो टोका टाकी, आ रहा हूँ तो टोका टाकी। उसके पश्चात क्या हुआ, एक दिन संडे था, संडे क्लास नहीं थी मान लीजिए। मैं घर पे ही था, बच्चे छोटे थे। उन्होंने क्या किया, कागज फाड़ दिए, ऊपर से फेंक दिए। अब वो कागज़ नीचे पड़े हुए हैं। मैं बाहर से आया, मकान मालिक क्या कहती, शर्मा जी देखो यार तुम्हारे कितने बच्चे बदमाश हैं, तुमने क्या बच्चे पैदा करे हैं। देखो पूरा मार्बल में कागज़ डाल रखा है,
पूरा मार्बल खराब हो गया हमारा, तो तुम्हारा सत्यानाश हो। कहीं पर पानी गिरा दिया तो दिक्कत, कागज फाड़ के फेंक दिए तो दिक्कत, जल्दी चले गए तो दिक्कत, लेट आए तो दिक्कत, क्या करें। मोहित नाम का एक बच्चा है, इसका जानकार है, जो कि ना क्या है कि कॉलोनी काट रहा है। इसने कहा गुरुजी देखो परेशान मत हो, आपके पास पैसे ऐसे इतने ज़्यादा नहीं, तो मेरे एक जानकार है, मेरे ना क्या रिलेटिव हैं, मेरे पिताजी है, मेरे भैया है, जो कॉलोनी काट रहे हैं। आप तो एक काम करो, किस्तों में प्लॉट ले लो, दे देना 2-4 साल बाद पैसे, लेकिन आपका मकान तो हो जाएगा। मैंने क्या किया साहब, प्लॉट लेने के लिए हाँ भी कर दी। आप बताओ आज की तारीख के अंदर कोई गरीब व्यक्ति प्लॉट ले तो क्या इस गुजर की थड़ी पे प्लॉट ले सकता है क्या? अरे इस रिद्धि सिद्धि प्लॉट ले सकता है क्या? उसे प्लॉट लेने के लिए कम से कम यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। भाई अपने रेंज में तो 4,000-5,000 रुपये गज तो वहीं मिलेगा। ये तो साहब ना 50,000 रुपये गज बगल वाला खाली पड़ा हुआ चाय की दुकान के बगल में। एक दिन मैंने ऐसे कहा यार कितने का है ये, तो नीचे वाले ने पता करके बताया साहब 5.5 करोड़ का। तो मेरे से कह रहा है कि सर आप कहो तो मैं बात चला लूँ। मला तू बात तो चला, कोई दिक्कत, छोटे क्यों बने, छोटे क्यों बने, बोले बात चला ले, कोई दिक्कत नहीं, 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, तो चाहे 5 लाख रुपए नहीं हो लेकिन बात तो करनी चाहिए। फिर 1-2 बार मेरे से कहता गुरुजी मीटिंग कर, अरे मैं नहीं यार अभी मीटिंग नहीं, अभी तो मेरे क्या विचार इससे बड़ा लेने का चल रहा है। मैं लूँगा लगभग 1-2 बीघा ज़मीन और स्कूल खोलूँगा शानदार वाला। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बात ठंडी हो गई, इज्जत की इज्जत बची रही। आप सुनो मेरी एक बात, अपने पास थे ही नहीं तो भाई साहब ने क्या मुझे ना क्या एक मेहरबानी करके दूर दराज में दिला दिया। बताओ जहाँ मुझे प्लॉट मिलेगा तो प्लॉट मिलते ही क्या वहाँ पर लोग बनाने लग जाते हैं क्या? नहीं, हमने दूर दराज के इलाके में प्लॉट लेके डाल दिया। अब इंतजार कर रहे हैं साहब, क्योंकि वहाँ तो ना तो वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, कुछ नहीं है। दूर दराज के इलाका जंगल ही है। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, रात में तो सारा सुनसान हो जाता है। पता चला साहब कि ना क्या है कि हम लगभग 5-6 महीने तक ऐसे ना क्या प्लॉट को पटक दिया। फिर इनके ना क्या पिताजी, इनके भाई साहब ने, जिन्होंने कॉलोनी काटी, उन्होंने क्या किया, वहाँ गिट्टी डलवाना शुरू कर दिया। कच्ची सड़क बनने लग गई, वहाँ खंबे लगने लग गए, किसके? बिजली के। तो मेरे मन में विचार आया कि नहीं यार, अब थोड़ी सी रहने की परिस्थितियाँ बन सकती हैं, अर्थात संसाधन आए। तो मैंने क्या किया, मैंने ना क्या जाकर वहाँ पर क्या किया, नींव खुदवाना शुरू कर दिया। शुरू में संसाधन क्या आते? 0, इसलिए वृद्धि की दर क्या थी? 0। जैसे जैसे संसाधन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे वैसे वैसे वृद्धि की दर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना क्या है कि वहाँ पर अपनी नींव खुदवाई। नींव खुदवा कर मैंने क्या है कि नींव भरी रही थी, मेरे पड़ोस वाला आ गया। सोनम आते ही क्या कहता था, भाई साहब प्लॉट बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बनाओ बनाओ बनाओ। वो काहे के लिए आया था? मुझे बधाई देने के लिए? नहीं, वो ये चेक करने आया था कहीं मेरी वाली ज़मीन पर कब्जा तो नहीं कर रहा है। मेरे ये ना ठेकेदार से कहता साहब एक काम करो ठेकेदार, मेरा भी नाप देना जरा, मैं भी तेरे से बनवा लूँगा। अर्थात खुद का नपवाने आता है वो। और अगर थोड़ी सी ना कहे 1 इंच ना कहे मैंने उसकी ज़मीन ले ली तो लट चल जाएगा तुरंत ही, वो नियम है प्रकृति का। सुनो बच्चों, बात कर रहा हूँ क्या। जैसी है ना क्या कि मैंने नींव बनवाना शुरू किया, एक आदमी आ गया, बोला अच्छा नींव बनवा रहे हो क्या? बहुत अच्छी बात है। मेरी धीरे धीरे नींव तैयार हो गई, ईंटों की चुनाई होकर क्या छत पड़ने वाली है। पता चलता है क्या कि साहब 2-5-10 दिन बाद है क्या कि पिछली गली में भी एक व्यक्ति नींव खोदना शुरू कर देता है। क्योंकि वही बात है ना, पहल कौन करे, हमने कर दी पहल। मेरी छत पड़ने लग जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी, इतने में पता चला पीछे की 2 ना क्या है कि कॉलोनी के अंदर क्या एक नींव और खुदने लग जाती है। धीरे धीरे करके देखो तो क्या हो रही है, समय के साथ साथ वृद्धि धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है क्या? हाँ। उस कॉलोनी में पहुँचे, अगर उस कॉलोनी के अंदर दोबारा तुम जाओ कब, 1-2 साल बाद, तो आप देखते हो उसके अंदर 10-20 मकान बन जाते हो, लोग रहना शुरू कर देते हो, 10-20 का काम चालू हो रहा होता है। आप उसके अंदर है ना क्या कब गए, 2 साल 3 साल बाद गए, तो एक दिन वो आएगा, पता चला क्या लगभग कॉलोनी भर चुकी होती है और 10-20-50 मकान का काम एकदम तेजी के साथ चल रहा होता है। और एक समय वो आता है 100 प्लॉट थे, 100 के 100 प्लॉट है ना क्या भर जाते हैं, बन जाते हैं। तो बताओ क्या कंस्ट्रक्शन की रेट रुक जाती है क्या? नहीं, कंस्ट्रक्शन की रेट समय के साथ क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। अब आप देखो ना, वृद्धि यहाँ है और समय धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर है ना बढ़ता चला जा रहा है। वास्तविकता में देखना कितनी अवस्थाएं दिखी आपको यहाँ देखो तो आपको अवस्थाएं दिखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक अवस्था दिखी जिसमें धीरे धीरे उठान आ रहा है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक की अवस्था देखी जिसमें एकदम सीधा उठान आया, यहाँ से यहाँ तक की अवस्था देखी जिसमें धीरे धीरे ढलान आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की अवस्था देखी जिसमें ये समय के साथ एक सीधी रेखा के रूप में आपको व्यवस्था दिखाई देगी। दिख गई क्या सबन को? कितने खंड दिखाई दे रहे हैं? 4, ए बी सी और डी। सही है। अब इनके नाम सुन लो। ए को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैग फेज, लैग प्रावस्था। ठीक। इसे कहते हैं लोग फेज, लोग प्रावस्था। इसे कहते हैं डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन प्रावस्था। और इसे कहते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी प्रावस्था। शब्दों को सुनना भैया। एक वृद्धि वक्र में कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? 4। कौन कौन सी? पहली अवस्था कौन सी है? नीचे की लय। क्वेश्चन पूछेगा, सीधे ही प्रश्न आता है। एक प्रारूपिक वृद्धि वक्र में अवस्थाओं का सही क्रम है स्टेशनरी, डिक्लाइन, लैग, लोग, लोग, लैग, डिक्लाइन, स्टेशनरी, डिक्लाइन, लोग, लैग, स्टेशनरी, लैग, लोग, डिक्लाइन, स्टेशनरी। तो लैग, लोग, डिक्लाइन, स्टेशनरी। सही है। अब सुनना, अब मैं जो लाइन लिख रहा हूं उस चीज को समझना। इस वाली अवस्था में क्या हुआ? सभी लोग देख सकते हैं। आवाज नहीं? बताओ, इसमें वृद्धि बहुत तेज हो रही, धीमी हो रही है? वृद्धि की दर अत्यंत धीमी, अत्यंत धीमी। बताओ, इसमें वृद्धि की दर तेज है, धीमी? वृद्धि की दर अत्यंत तीव्र। और बच्चों सुन लेना, जो चीज बताना चाह रहा हूं उसी को सुन लेना। जब वृद्धि समय के साथ बहुत तेजी के साथ बढ़ती है तो इसे कहते हैं चरघातांकी। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं चरघातांकीय वृद्धि होगी। तो प्रश्न पूछेगा कि वृद्धि वक्र की कौन सी अवस्था चरघातांकीय अवस्था कहलाती है? लोग फेज कहलाती है। वृद्धि वक्र की कौन सी अवस्था में चरघातांकी वृद्धि देखने को पाई जाती है? लोग फेज में देखी जाती है। समझ जाएंगे। अगली बात, इसमें बताओ वृद्धि क्या हो रही है? बढ़ रही, घट रही है? वृद्धि समय के साथ क्या होगी? घटेगी। और इसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि समय के साथ क्या हो जाएगी? नियत। जब भी प्रश्न आया है तब एक ही प्रश्न आया है, यही। एक प्रारूपिक वृद्धि वक्र में अवस्थाओं का सही क्रम लैग, लोग, डिक्लाइन, स्टेशनरी। और एक प्रारूपिक वृद्धि वक्र में चरघातांकी वृद्धि प्रावस्था किसे कहा जाता है? लोग को। सही है। कोई दिक्कत हो रही है? अब सुनो भैया, अगर मैं इसकी शक्ल देखूं, किसकी? इस ग्राफ की, इस ग्राफ की शक्ल देखे तो ये ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है? ये ग्राफ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो, ऐसे ऐसा दिख रहा है क्या? अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बन रहा है? यही प्रश्न आता है। एक प्रारूपिक वृद्धि वक्र कौन सी आकृति को दर्शाता है? एस। और एस का मतलब कौन? सिग्मोइड। याद करो, गुरुजी ने अभी श्वसन पढ़ाया होगा। तो एक प्रारूपिक वृद्धि वक्र किस आकृति का होता है? एस। यह एक प्रारूपिक वृद्धि वक्र को क्या कहते हैं? सिग्मोइड वृद्धि वक्र कहा जाता है। और बच्चों, बायोलॉजी में कहीं पर भी शब्द आ जाए वक्र, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, सिग्मोइड। कैसा? सिग्मोइड। वृद्धि वक्र, सिग्मोइड। जहां पर भी दिख जाए वक्र, चुपचाप से एस आकृति या सिग्मोइड कर देना, आपका काम चल जाएगा। समझ गए? फटाफट लिखना शुरू कर दें। हाँ बोलो। अच्छा, वैज्ञानिक वॉन शेक, वॉन शेक
यहाँ तक तो ग्राफ बन गया। अब नोट डालेंगे यहाँ पे, फटाफट नोट लिखें। लिखो वृद्धि वक्र की चरघातांकी अवस्था, एरो डाल के लिखो लोग प्रावस्था। वृद्धि वक्र की चरघातांकी अवस्था कौन सी होती है? लोग प्रावस्था। अगली लाइन लिखो, वृद्धि वक्र की आकृति, वृद्धि वक्र की आकृति कैसी होती है? एस आकृति। नेक्स्ट लिखो वृद्धि वक्र का प्रकार, वृद्धि वक्र का प्रकार कैसा होता है? लिखो सिग्मोइड। वृद्धि वक्र का प्रकार कैसा होता है? सिग्मोइड। ठीक है, हाँ भैया। नेक्स्ट लिखो वृद्धि के प्रकार, वृद्धि के प्रकार, वृद्धि के प्रकार। हाँ भैया जी, वृद्धि कितने प्रकार की होती है? वृद्धि दो प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक वृद्धि और दूसरी होती है द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि, जब बीज का अंकुरण होता है पहले पादप निकलता है, पहले लंबा लंबा होता है, मोटा मोटा हो जाता है, लंबा लंबा। तो पहली बार लंबा लंबा हुआ, तो पहली बार जो लंबा 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 हुआ तो उसे कहते हैं क्या? प्राथमिक। जब तरीके से लंबा हो जाता है ना, फिर वह चौड़ा होने लगता है, मोटा मोटा होने लग जाता है ऐसे, उसे कहते हैं द्वितीयक। समझ में आ गया? क्या कहा मैंने आपसे कि पादप की लंबाई में वृद्धि क्या कहलाती है? प्राथमिक, और पादप की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है? द्वितीयक। हाँ भैया जी सुने, क्या कहना चाह रहा हूं? पादप की, या फिर डायरेक्ट लिख दूं क्या? लंबाई में वृद्धि क्या कहलाएगी? प्राथमिक। और इधर क्या कहेंगे? मोटाई में वृद्धि क्या कहलाएगी? द्वितीयक। लंबाई में वृद्धि प्राथमिक वृद्धि, मोटाई में वृद्धि द्वितीयक वृद्धि। पहली बात हो गई। हाँ भैया, प्राथमिक वृद्धि किसके कारण होती है? तो एक ही बात याद रखना, शीर्ष विभजोतक। नाम सुना है क्या? तो आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक वृद्धि के लिए कौन सा विभजोतक उत्तरदायी है? शीर्ष विभजोतक। बस एक मिनट। और द्वितीयक वृद्धि के लिए क्या आएगा? पार्श्व विभजोतक। बस हो गया काम। तो पेपर में सीधी लाइन आती है, पादप की मोटाई में वृद्धि होना कहलाता है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि कौन से विभजोतक का परिणाम है? पार्श्व। और प्राथमिक वृद्धि किसका परिणाम है? शीर्ष। ठीक, चलो भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जितना साथ दिया, कल मौका लगेगा तो कल है क्या है कि मैं प्रकाश संश्लेषण श्वसन को कंप्लीट कर दूंगा। परसों प्लांट की टैक्सोनॉमी में जो द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, नामकरण कैसे किया जाता वो, और उसके पश्चात फिर मैं जनन पढ़ाऊंगा और 2 दिन में फ्री कर दूंगा आपको। वो 2 दिन मतलब बुधवार को लगभग फ्री कर दिया जाएगा।